Hello, dear student. Dear student, Mathematics for NDA and NA बुक का डॉक्टर RS अग्रवाल जो है और S चांद का जो बुक है इसका हम लोग सल्यूशन कर रहे थे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे शायद। आई होप 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है एंड आज से 9th नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर 9th नंबर का क्वेश्चन शो हो रहा होगा, विजुअल होगा आप सभी को। तो अगर 9th नंबर बनाना चाहें तो सबसे पहले देखिए 9th नंबर जो क्वेश्चन का आ रहा है, ऑलराइट। तो 9th नंबर हमारा क्वेश्चन का आ रहा है कि द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर्ड इन डिग्रीज आर AP। फ्रेंड्स, हम लोग कल बात कर चुके थे AP का अगर हमें 3 AP पद चुनना हो तो क्या पद चुनेंगे? A-D, दूसरा A और A+D, ठीक है। अब कह रहा है ये तीनों अगर एक ट्रायंगल में है तो ट्रायंगल का तीनों कोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये D खत्म हो जाएगा, 3A, तो A बराबर हमारा 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हमारा ट्रायंगल है, ऑलराइट, अगर हम इसको 60 मान ले तो ये 60 - D होगा, ये 60 + D होगा। वाई रीजन यही है, देखिए ये छोटा वाला एंगल हम इसको मान लेते हैं A-D, ठीक है। इसके 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप किए होंगे तो आपसे ये बन जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हम लोग क्या किए थे इसमें 60, ये वाला A-D है तो हम लोग A के जगह 60 पुट किए, 60 - D, 60 + D, ऑलराइट। एंड देन अब हमारा देखिए क्या कहता है, अब कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लिस्ट इज 2। देखो कह रहा है छोटा वाला डिग्री में लेने के लिए, ऑलरेडी ट्रायंगल का कौन डिग्री में होता है तो छोटा वाला 60 - D, ऑलरेडी ये डिग्री में तो इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और कहता है कि एंड देन सेकेंड वाला एंगल कह रहा है कि देखिए इज टू द नंबर ऑफ रेडियन, मतलब रेडियन में लेना है किसको? इन द ग्रेटेस्ट क्या है? 60 + D। तो 60 + D ये ग्रेटेस्ट, ये एंगल डिग्री में होता है, इसको कह रहे हैं रेडियन में लेने के लिए। हम लोग जानते हैं रेडियन में 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है, ठीक है। मतलब इसको रेडियन में कन्वर्ट करता है। अब इसको दोनों बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर हम लोग डायरेक्टली जानते हैं π/180 से गुना करने पर वो रेडियन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, π/180 से गुना करेंगे, बराबर ये किसके बराबर इक्वल दे दिया है 60/π का दिया है, तो हम लोग बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। रेशियो एंड प्रोफेशन में आप लोग पढ़े होंगे 8-7 तक में, नहीं तो आप ऐसे 6th के कोई भी रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा इजी करते हैं, देखिए 60 - D का 60 - D, 60 + D का 60 + D। देखिए अगर ये नीचे इस तरह है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 180/π होगा। देखिए इधर ये कुछ नहीं है, पाई का पाई ये यहीं रहेगा, ये नीचे का आने का मतलब क्या है, ये 180 ऊपर में है, ठीक है। वाला फिर से लॉजिक देखिए, अगर ये π/180 रहता है कोई भी चीज़ तो उसको उठा पटक गुना करते हैं, हम लोग 8-7 में पढ़े हैं अभी तक। बस इसको ऊपर करेंगे बटे नीचे करेंगे, ठीक है। तो बस ये कुछ बराबर के इधर उधर कट जाता है और 1 0 1 0 खत्म, 6×3 = 18 हो गया, 60 × 3 180, ये कितना आ जाएगा हमारा 6×3 = 18, 180 -3 × D 3D और बटे 60 + D। ओहो, चलो कोई नहीं, फिर से हाँ अभी विजुअल है। बस देखिए 3 से गुना कीजिए, 6×3 = 18, 180 - D, 3D होगा 3 से, इसमें भी दोनों पार में 3 से गुना होगा कि नहीं? दोनों पार में दोनों जगह 3 से गुना कर दिए और देखो बटे क्या है 60 + D है, 60 + D दे दिए, बराबर इधर क्या बचा है? इधर 1/1 बचा है, कोई दोनों बगल कट के क्या हो जाए 1 बचा है। अब कोनों कोने मल्टीप्लाई करते इससे क्या होगा, इससे इधर इधर गुना करो तो 180 - 3D = इधर से गुना करो 60 + D। अब देखो यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखो तो 60 इधर आएगा तो क्या घटा में आएगा, घटा में
घटेगा तो 180 में 60 जाएगा तो 120 बचेगा, और 3D इसमें माइनस में उधर जाएगा प्लस होगा, 3D और 1D, 4D और D बराबर देखो 4 तिया 12 हो गया, 30 निकल गया। D का वैल्यू अगर 30 निकल गया, अभी हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है, लिखने के लिए, इसमें आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। ये कहाँ पे, हाँ इधर तो लिख सकते हैं, इधर तो पूरा खाली है, ठीक है। डी का मान हमारा कितना निकला है, डी का बराबर हमारा 30 निकल गया। ऑलराइट, अब एंगल में पुट करते हैं, ठीक है, एंगल में पुट कर नहीं, देख लेते हैं कौन सा एंगल पूछा है। पूछा है कि द एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल, मतलब देखो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट माने दो एंगल का योग 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री है, ठीक है, ये क्या होगा 60 माइनस डी, 60 माइनस डी, डी का वैल्यू 30 है, मतलब 60 में 30 जाएगा तो बचेगा ये एंगल 30, ठीक है। ये 60 प्लस 30 है, मतलब 60 और 30 90 हो जाएगा। एक दो देखो कह रहा है एक्यूट, ठीक है, ये तो 90 हो नहीं गया। एक्यूट, एक्यूट माने क्या होता है, दो कोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब देखते हैं किन दो कोनों का योग 90 डिग्री होता है, 30 या 60 या 60 या 30, कोई सा ले लो। देखो 30 ले लिए और 60 ले लिए, ठीक है, 60 30 भी ले सकते हैं, ठीक है, 60 30 हो गया। और किसी किसी को देखो 90 60 जोड़ेंगे तो एक्स्ट्रा वैल्यू देगा, मतलब 90 60 नहीं होगा, 90 30 होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये 90 से बेसी हो जाता है, ठीक है। हमको लिखना है एक्यूट, एक्यूट माने दो कोनों का योग 90 डिग्री हो, मतलब यही वैल्यू हो जाएगा। देखो 60 और 30, देखो और 9 नंबर का ऑप्शन बी नंबर में है हमारा 30 और 60, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 30 और 60 है, ठीक है। ऑलराइट, एंड देन अब हम 10 नंबर क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब देखिए 10 नंबर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, द डिफरेंस बिटवीन टू अक्यूट एंगल। सबसे पहले बताइए अक्यूट एंगल, अभी बात किए हैं, ACUTE एक्यूट, ठीक है, ANGL। ऑलराइट, एक्यूट एंगल मतलब कि दो कोण, एक कोण यहाँ कोई होगा, एक कोण ये कोण होगा, इन दोनों कोणों का योग अगर हमारा 90 डिग्री आ जाता है तो दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऑलराइट, तो वही कह रहा है दो कोणों का योग एक हो जाना चाहिए। हमारा कितना नंबर था, 10 नंबर क्वेश्चन है। दो को एक्यूट माने होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है दो डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस मतलब घटा होता है, ठीक है, डिफरेंस अंतर, अंतर कैसे निकलते हैं, घटा गए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू अक्यूट एंगल, ठीक है, अक्यूट एंगल और ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री का, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगल 60, राइट ट्रायंगल ये दिया है हमारा। देखो एक्यूट एंगल का डिफरेंस अगर हम कुछ भी मान लेते हैं, हाँ, x माइनस वाई बराबर, ठीक है, इसके x मान लिए, ये y मान लिए, इन दोनों का ये हो गया 90 डिग्री। x माइनस वाई बराबर हमारा क्या दिया है, 3π/10 रेडियन, ठीक है। और हम जानते हैं ये ट्रायंगल एंगल का बात कर रहा है, ठीक है, राइट एंगल। देखो कोई भी एंगल का कोण अगर हमारा डिग्री में होता है तो इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से भाग देते हैं, ठीक है। पाई खत्म, 0 0 खत्म, ये क्या है 38 54 बचा हमारा से 54, तो ये डिग्री में अब हो गया x। देखो x माइनस वाई बराबर हमारा कितना निकला 54 डिग्री, और हम x और इन दोनों का देखो क्या दिया है, कह रहा है द एंगल आर क्या हो, हाँ, तो देखो द डिफरेंस इतना दिया है, और हम जानते हैं, ठीक है, दो एंगल का डिफरेंस इतना दिया, और हम लोग जानते हैं x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक्यूट एंगल है, और एक्यूट दो कोनों का जोड़ x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री एक्स वाई माने हैं। तो अगर हम इसको काट दें, मतलब कि ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये 2x आ जाएगा, जोड़ दे रहे हैं मतलब कि इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 4 4 10 10 14, ठीक है। x बराबर क्या होगा 72, इधर से कट जाएगा दो बार में, ठीक है, 72 आ गया। देखो x का मान हमारा 72 आ गया है, तो y का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, फर्स्ट नंबर इक्वेशन में या सेकेंड नंबर इक्वेशन में, कहीं भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड में पुट करते हैं, ये फर्स्ट में, आपका मर्जी, ठीक है। जिससे देखिए हम लोग सेकेंड को लगता है इजी है, ठीक है, x प्लस
एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ऑलराइट, एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे y बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, 90 एक्स का वैल्यू कितना है 72, इसको गड़ा कितना वैल्यू आएगा, यही हमारा हो जाएगा दोनों। देखो 10 में 2 जाएगा तो 8 जाएगा, यहाँ से पे चलेगा तो 8, 8 में 7 जगह 18। अब देखो 72 और 18 किस में है, एक नंबर है, 10 का ये नंबर है आंसर। ठीक है, एंड देन 11 11 11 चढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन का रहा है हमारा 11 नंबर, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मतलब जिसकी 4 भुजाएं होती है वो क्वाड्रिलेटरल है। त्रिभुज की 3 भुजाएं होते हैं तो वो त्रिभुज होता है, एंगल त्रिभुज होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 भुजा, आयत जिसको ये आयत या फिर वर्ग जिसके 4 भुजाएं होती है। ठीक है, वर्गाकार क्वाड्रिलेटरल इन क्या रहेगा, डिग्रीज आर इन एपी। ठीक है, ये एपी में करा एंड द, देखो एपी 3 गो का हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 गो का क्या होता था, 3 गो में हम लोगों का क्या होता था, ए माइनस डी और ए प्लस डी, ये हमारा 3 गो होता था। ठीक है, लेकिन 4 गो को अगर इसका व्यापक रूप है, प्रूव तो नहीं करेंगे लेकिन इसको हम लोग प्रूव कर दिए थे, यहाँ पे इसको प्रूव नहीं करेंगे, ये एपी जब एपी को डिस्कस करेंगे तो प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसका रेशियो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ए माइनस 3D, ठीक, एक हो गया, एंड दूसरा क्या होता है ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3D। ठीक है, चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस देखिए सेम है, तो ये एपी में है, इसका 4 पद का व्यापक रूप हो, 4 पद का, 4 पद वाले का ये व्यापक रूप हो गया। ऑलराइट, 4 पद का ये व्यापक रूप। अब देखो यहाँ पे अगर हमारा ये अगर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी 4 भुजाएं होते हैं, क्वाड्रिलेटरल है, तो इसकी चारों भुज, तीनों कोण जो है एंगल होते हैं, तीनों कोण एंगल का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो अभी आप लोग को डायरेक्टली याद रखना है। ठीक, अब अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा 360 के। ठीक है, ये देखो ये कट गया, ये डी कट गया, ए मतलब 4A बराबर 360 और ए बराबर कितना आएगा, ठीक है 36। देखो 9 बार में देखो ये तो खटेगा, 9 बार में 0 को 0 मतलब कि ए बराबर 90 डिग्री आया। ठीक है, ए बराबर अगर 90 डिग्री आया तो अब हमें पूछ क्या रहा है, देखो तो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन, हाँ, और कह रहा है सबसे बड़ा एंगल। ठीक है, देखो सबसे बड़ा एंगल कौन होगा, यही ना होगा सबसे बड़ा एंगल, ए प्लस 3D, ए में 3 गुना जुट रहा है, सबसे बड़ा यही होगा। तो कह रहा है ये हमको गिवन है, GIVEN गिवन है, क्या गिवन है, ए प्लस 3D कितना दिया है 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री दिया है। देखो ए का वैल्यू हमें 90 पता चल गया, ये 90 प्लस 3D बराबर 120 है। अब देखो यहाँ पे 90 को उधर भेज दो, 3D का 3D, 90 उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, 120 माइनस 90 करेंगे तो ये बचेगा हमारा, कितना बचेगा 30। अब डी बराबर हमारा कितना निकल जाएगा 10। ऑलराइट, अब देखो क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि द स्मॉलेस्ट एंगल देखो ए में 3 गुना घट रहा है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यही होगा, ए माइनस 3D। ठीक है, ए माइनस 3D, ए का वैल्यू 90 है। ठीक है, माइनस 3, डी का वैल्यू हम 10 निकाले हैं। ठीक है, 90 में हमारा कितना चले जाएगा 30 बराबर हमारा कितना निकल जाएगा 60 डिग्री आंसर। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। ये देखो ए माइनस 3D, ए का वैल्यू में दिया है 3 और डी का वैल्यू में 10 अभी निकाले हैं, ये घटा देंगे हमारा 60 स्मॉलेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, एंड देन आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप गौर किए तो यहाँ पे आंसर में हमें रेडियन में दिया है, तो कोई नहीं 60 डिग्री आंसर आया है ना, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो। हम जानते हैं कि π/180 से कन्वर्ट करेंगे तो ये रेडियन में आ जाएगा, 1 0 1 0 खत्म, 4 18
π/3 आंसर है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोटी मोटी बात है, ये छोटी मोटी बातें लंबी हो जाती है। चलो 12 नंबर देखते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई नहीं। हाँ, द एंगल सबस्टेंस एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक सर्कल बना लेना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसी तरह प्रोसेस करो, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सर्कल हो गया। एंड देन इसके बाद हमें कहा रहा है सर्कल इज ऑफ डायमीटर। देखो डायमीटर माने व्यास, व्यास माने ये पूरा व्यास होगा। ठीक है, अगर ये पूरा व्यास होगा, व्यास हमें दिया है, डायमीटर व्यास कितना दिया है देखो तो क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर। देखो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन हम कंसेप्ट के साथ लेके चलेंगे, डायरेक्ट फोड़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन दोबारा आएगा तो रुकेगा नहीं, फोड़ेंगे। ठीक है, तो ये व्यास हो गया, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, डायमीटर की आधी होती है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू रेडियस। तो ये हमारा 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, 25 सेंटीमीटर रेडियस। ऑलराइट, और देखो आगे क्या कर रहा है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। देखो आर्क क्या होता है, ये आर्क होता है, कहीं पे एक और रेडियस देते हैं 25 का आर्क। ये देखो हर जगह रेडियस सेम होता है। ठीक है, ब्रीथ से ये आर्क है। ठीक है, ए आर से सूचित करते हैं और एल से भी सूचित करते हैं। ये हमें कितना दिया है, ये हमको दे रखा है गिवन में 11 सेंटीमीटर। एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, तो 50 सेंटीमीटर बाय आर्क लेंथ 11 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है इसका थीटा एंगल। देखो हमें आर दिया है, थीटा बराबर व्हाट, इज मतलब डिग्री में है तो थीटा ही गिवन होगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं, एक रेशियो जानते हैं, इस एंगल का थीटा, यहाँ पे थीटा ही निकालना है। ठीक है, यही फाइंड आउट करना है। थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आर्क, आर्क बटे रेडियस। ठीक है, नहीं तो ये से देखो थीटा बराबर, आपने ये भी पढ़ा होगा, थीटा बराबर एल बटे आर। ठीक है, तो एल, इसको दोनों चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमको क्या गिवन है, एल, एल का वैल्यू में कितना दिया है 11 सेंटीमीटर, रेडियस 25। अब वो ये हमारा देखो, ये हमारा आंसर में अगर चलेंगे तो ये आंसर हमें डिग्री में दिया है गिवन। ठीक है, गौर से देखिए आप लोग, डिग्री में दिया है। तो अगर ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, अब इसे हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर 180 बटे पाई से भाग देते हैं। अब कुछ नहीं, देखो प्रोसेस कितना भी बड़ा हो जाए, प्रोसेस को आपको नहीं देखना, आपको आगे बढ़ते रहना है, मुश्किलों का सामना करते रहना है। देखो पाई को क्या लेंगे, 22/7। अब 22/7 नीचे में तो उठा पटक गुना, मतलब कि 7/22 उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखो 11 दूनी डायरेक्ट। ठीक है, और ये 2 से 90, ये 5 से 25, ये 5 से हो जाएगा, एक बार में 5 खाया, 4 बचे 40 हो, 8 पंचे 40, ऐसे भी हो जाता है 18 पंचे 90, 18 कितना होगा, 18 26 से हो गया 126/5। अब इसको 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो 1 2 6, एक बार में हाँ 2 बार में 10 कटा, 2 26 5 25 कट गया, एक बचा, ये 25। फर्स्ट बार हम लोग जानते हैं, थ्योरी वीडियो देखिए, अब यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा आगे। ठीक है, गुना 60 से इसको करते हैं। ठीक है, और 5 से एक बार में 5, 1 10, 2 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। ये हमारा वैल्यू दे दिया कितना, 12। ठीक है, 12 मिनट आंसर। ये पूरा पूरी कट गया, तो यही दैट इज सॉल्व। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, जो प्रोसेस था वही किया। यहाँ 5 से 126 आया, 5 से ऐसा प्रोसेस आया। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हैं, फर्स्ट बार डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है सॉरी 25 आया, तो फर्स्ट बार डिवाइड करने पर डिग्री में आया। ठीक है, एंड देन सेकंड, इसको शेषफल को 60 से गुना करने पर 5 से फिर यही इसी से भाग देंगे। ठीक है, 60 आएगा और 12 बार में कट जाएगा, दोबारा भाग देते हैं तो हमारा मिनट में आता है। एंड 13 60 से गुना करके भाग देते हैं तो सेकंड में आता है। दैट इज सॉल्व। ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। एंड 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 13 नंबर कुछ भी नहीं कह रहा है। इफ एन आर्क 24 पाई सेंटीमीटर, ठीक है,
देखिए यहाँ पे ये लो, ये आर्क, ठीक है, आर्क कहीं मान लेते हैं ये होगा, ठीक है, आर्क मतलब यही पूछ रहा है, ठीक है, आर्क ये हमें दिया है, गिवन है, क्या दिया है, 24 पाई सेंटीमीटर, ऑल राइट, आर्क दिया है, ठीक है, ए आर सी या फिर एल इसे बोलते हैं, इसमें तो कोई भी इशू भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंड सेंटीमीटर लॉन्ग ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल है, सबिस्टेंस एंड एंगल ऑफ 72 डिग्री, ठीक है, ये 72 डिग्री दिया है, एंगल दिया है 72 डिग्री, एट इज सेंटर, ठीक है, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, मतलब रेडियस ये आर पूछा है, ठीक है, कोई नहीं, देखो रेडियस भी दिया है, रेडियस सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल का जो एंगल होता है वो कभी भी डिग्री में नहीं होता है, कान खोल कर सुन लो, थ्योरी वीडियो में पढ़े हैं। तो ये 72 को जो है, ये 72 को रेडियन में बदल दो, रेडियन में बदलने के लिए डिग्री को रेडियन में पाई बटे 180 से डायरेक्टली गुना करते हैं, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 12 दूना 36, दूना 72, ये 90, और 3 से काट जाएगा, 3 तिया 9, 0, 3 एकम 3 ये 32 36, ठीक है, 3 से 10 बार में, 3 चौके 12, ये 2 ये 5, मतलब 2 पाई बटे 5 हमारा ये कितने आ गया, रेडियन, ठीक है, ये वैल्यू। अब हम लोग जानते हैं थीटा बराबर एल बटे आर, ठीक है, अब हम लोग को निकालना है आर, तो आर इधर इधर देखो, इसको कोना कोनी गुना करो, आर थीटा बराबर एल होगा, और इधर थीटा अब की बार गुना में हो जाएगा, इधर आएगा भाग में, मतलब एल बटे थीटा, ठीक है। अब एल का वैल्यू कितना दिया है, एल तो हमारा क्या आर्क है, 24 पाई बटे हमारे कितना दिया है, 22 पाई बटे 5 थीटा दिया है, और हम लोग जानते हैं नीचे वाले को उठा पटक करते हैं, 24 5 का 24 पाई गुना 5 बटे 2 पाई, तो पाई पाई खत्म हमारा यहाँ हो गया, पाई पाई खत्म हो गया, 2 से ये 12 बार में, 12 पंचे 60, ये 60 सेंटीमीटर आंसर है क्या, आंसर तो डी नंबर है, चलो देखते हैं, सही है, 13 नंबर का सही होना चाहिए, बट में भी, ठीक है, 13 हाँ, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, ठीक है। चलो अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर दर्द कर रहा है बट क्यों पता नहीं, ठीक है। 14 नंबर क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, अरे पेंडुलम इस 60 सेंटीमीटर है, द एंगल थ्राउट, देखो सबसे पहले पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम जानते हो, एक अगर ये है ना पेंडुलम, पेंडुलम ये एक, आप कोई सी रस्सी को, जैसे कि ये अभी है ना, इसे नीचे में कोई भारी चीज ऐसे ऐसे जो नहीं झूलता है, दैट इज कॉल्ड पेंडुलम, ठीक है। अब ये इधर को झुलाएंगे, इससे यहाँ फोर्स देंगे तो ये इधर इधर जाएगा, ठीक है, इधर इधर जाएगा, ठीक है, कह रहा है पेंडुलम, पेंडुलम इस 60 सेंटीमीटर, मतलब ये जो पेंडुलम है ना, ये कितना लंबा है, पहले देखो, ये देखो जैसे कि मेरे पास हाँ लेजर लाइट है, ठीक है, ये देखो ये इधर इधर कर रहा है ना, अपने एक्सिस से जैसे इधर लौटा रहा हूँ, देखो ये कुछ, देखो कुछ ऊपर इतना आया, फिर ये घूर के इतने जाएगी कि नहीं, फिर यहाँ आया, देखो देखो ये इतना आया, फिर इतना आया, इतना आया, वही ये पेंडुलम, ये अब ये पेंडुलम की लंबाई हमको दिया है सीधा कितना है, 60 सेंटीमीटर, हाँ 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब द एंगल थ्राउट विथ विच इज द which it swings, ठीक है, which it tips describes an arc of length 6.5 सेंटीमीटर। देखो मैं हिंदी मीडियम से, ऐसे इंग्लिश हमको समझ में आती है, बस पढ़ने में थोड़ा सा इशू आती है कहीं कहीं, बट कोई नहीं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं कर रहा है, मतलब कि इसका होता है ऐसे ऐसे करना,
स्विंग्स, ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहा है पेंडुलम, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे जो कर रहा है ये आर्क की तरह लग रहा है, आर्क, और ये ब्रीथ का आर्क की तरह लग रहा है, और इसको हमको दिया है 16.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, इस क्वेश्चन में थीटा फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ से इसको, ये हमारा एंगल ये बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो आर्क आ रही है, ये देखो ये भी ब्रीथ का एक हो गया, ब्रीथ का फंडा बन गया ये ब्रीथ का, ठीक है, फंडे का फंडा, अंडे का फंडा, ठीक है। ये हो गया 60 सेंटीमीटर। अब जानते हैं इसका रेडियस, हमारे ये भी हो गया 60, ये भी 60 हो गया, कहीं भी रेडियस हमारा ऑलवेज किसी भी ब्रीथ में 60 होगा, ठीक। अब ये हमें थीटा फाइंड आउट करना है, और थीटा बराबर हम लोग जानते हैं L/R, ठीक है। एल हमारा कितना दिया है, L 60.5, R 60, ठीक है। अब देखो 16, 5 पॉइंट उड़ाए नीचे आया, 1 0 बढ़ गया, ठीक है। अब की बार फिर से आंसर में कुछ गड़बड़ी है, गड़बड़ी यही है कि वहाँ डिग्री में दिया है, तो डिग्री में रेडियन, ये रेडियन में भी निकला, रेडियन में डिग्री से कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ये जानते हैं डिग्री में 180/π से गुना करते हैं, 180 नीचे पाए है, ठीक है, नीचे पाए है मतलब उठापटा गुना होगा, मतलब 7/22 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हाँ हाँ कट जाएगा 11 से, 11 अपने पास है, देखो 11 से एक बार में 11 खाया, फिर यहाँ 5 बचा, 55, 11 5 55, ठीक है, ये हो गया। एंड 2 से इसको कटा देते हैं, 9 0, 1 0 1 0 इसमें भी कट गया, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 दूना 6 0, 3 तिया 9, और हाँ 5 से 5 चौक 20, 5 तिया 15, ठीक है। 3 7 तिया 21, 21 तिया 3 एकम 3 अच्छे, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे 3 तिया 9, 9 7 63, 63/4, और 63/4 को अगर अब हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ये वाला तो जानते हैं जी, जानते हैं जानते हैं जानते हैं ना, तो भाग दो, अब तो कुछ भी नहीं करना है रे बाबा। 4 से 63 में भाग दो, पहली बार भाग देंगे डिग्री में आएगा, एक बार में 4 बचेगा 2 23, और 5 चौक 20, 5 चौक 20 आएगा, कट गया 3 15 डिग्री, और इसको फिर 60 से गुना करेंगे, 4 18 180, 4 से भाग देंगे, ठीक है, 4 12, 5 चौक 20, 5 अरे यार 4 चौक 16, 2 20, 5 चौक 20, 45, ये 20 आएगा, कट जाएगा पूरा पूरी 45 मिनट। आंसर देखो तो आंसर मिल रहा है, थोड़ा सा सर दर्द कर रहा है। 14 नंबर का देखो तो, 14 का नंबर बना रहे थे, हाँ 15:45, हाँ बी नंबर आंसर है, ठीक है। एंड देन आगे चलें, ये छोड़ दें, आगे छोड़ देते हैं, आगे का सिंपल इजी है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग जरूर इसको सॉल्व करेंगे, अभी छोड़ देते हैं, थोड़ा सा सर प्रॉब्लम है। अगर आई होप आप सभी को वीडियो अच्छे लगेंगे, टिप्स एंड ट्रिक अच्छे लगेंगे, हाँ मानता हूँ मेरा वीडियो स्लो है, बट आप लोग इसको वीडियो को स्पीड करके देखें, आई होप आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऑल राइट। क्योंकि अगर आप हम लोगों को मोटिवेट करेंगे तो हम लोग भी जोश जुनून के लिए और थोड़ा सा आगे भी हम लोगों का भी सोर्स हो जाएगा, और हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों को एक अच्छी पढ़ाई दें, और पहले बोर्ड खरीदने सोच रहे हैं अगर, हाँ और ये सब तो यूट्यूब से ही ये आप लोग के से संभव है, पहले बोर्ड खरीदूँगा, इस पर बोर्ड से पढ़ाऊँगा, फिर अगर उससे ज़्यादा इनकम होने लगे तो स्मार्ट बोर्ड, ऑल राइट, सपना है पूरा करेंगे आप लोग, ऑल राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।